Now let's understand what is conflict equivalent schedule. Conflict equivalent schedule. Okay, so two schedules are said to be conflict equivalent if all conflicting operations in both the schedules must be executed in the same order. ठीक है, अगर दोनों schedules के अंदर conflicting operations सेम ऑर्डर में होंगे तो वो दोनों क्या होंगे? conflicting equivalent. ठीक है, तो conflicting operations कौन से हैं? conflicting operations. ठीक है, पहले ये देख लेते हैं conflicting operations. हमने रीडर राइटर प्रॉब्लम पढ़ी थी एक ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उस रीडर राइटर प्रॉब्लम में हम क्या करते थे कि रीड मतलब एक ही बारी में मोर देन वन रीडर इज अलाउड, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं है. ओके, सो दिस इज नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग. वेयर एज रीड के साथ राइटर नहीं होना चाहिए, राइट के साथ रीड नहीं होना चाहिए, और राइट के साथ राइट नहीं होना चाहिए. ये तीनों ऑपरेशन नॉट अलाउड थे रीडर राइटर प्रॉब्लम में, और यहां पे हम इनको बोलेंगे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस. ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि T1 में अगर रीड ऑन P पहले हो रहा है और राइट ऑन P बाद में हो रहा है, तो देखो रीड और राइट, तो ये क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन. तो ये है शेड्यूल 1. तो शेड्यूल 2 में भी रीड ऑन P एंड राइट ऑन P इसी तरह से होना चाहिए. मतलब रीड राइट आर कॉन्फ्लिक्टिंग, सो इट शुड हैपन इन सेम ऑर्डर. ठीक है, एग्जीक्यूटेड इन सेम ऑर्डर, देन वी कैन कॉल देम कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट, अदरवाइज नॉट. Okay, so let's see one example. Schedule S1. Let's say this is schedule 1, transaction 1 and transaction 2. So transaction 1 have read on P and write on P. Read on P, write on P. Read on Q and write on Q. This is schedule 1. Now let's see schedule 2. T1 and T2. These are two transactions in schedule 2. So read P, write P, read P, read Q, write Q, and let's say write P. ठीक है, अब देखो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कौन से हैं. ये रीड हो रहा है P पे, ठीक है, और ये राइट हो रहा है P पे. तो कैन वी से दिस रेड वन एंड दिस रेड वन आर कॉन्फ्लिक्टिंग? यस. ओके, अब ये राइट हो रहा है P पे और ये रीड हो रहा है P पे, तो राइट एंड रीड आर ऑल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग. दिस राइट इज ऑल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग विद राइट P. दिस रीड P एंड रीड P आर नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग. देखो रीड इज नॉट कॉन्फ्लिक्टिंग, वेयर एज दिस रीड एंड राइट इज कॉन्फ्लिक्टिंग, and this write with read and this write with write is conflicting. Can you say that this read P is conflicting with this read Q? No. Why? Because here we have P and here we have Q. The data item is different. Apart from read also, the data items are different. Is read P is conflicting with read Q? No, because here we have P and here we have Q. Similarly, this write is not conflicting with any of these because this is on P and this is on Q. Okay, so we have this read P and write Q, one confliction. Here also read P and write P, same order. देखो इसमें ये पहले आया और ये बाद में आया, इसमें ये पहले आया और ये बाद में आया. ये बाद में कहीं भी आए, ये पहले कहीं भी आए, बस होना ये चाहिए कि दिस रीड से पहले ये राइट आना चाहिए. ऐसे ही दिस राइट से पहले ये रीड आना चाहिए, वो चाहे इसके बाद आता, डजंट मैटर, बट इससे पहले आना चाहिए दूसरी ट्रांजैक्शन में, जैसे इस ऑर्डर में है. ठीक है,
ऐसे ही ये राइट P इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद दिस रीड P, तो दिस राइट P इज इन सेम ऑर्डर विद रीड P. दिस राइट P इज कॉन्फ्लिक्टिंग विद दिस राइट P, तो देखो राइट P एंड राइट P सेम ऑर्डर है, ये भी पहले और ये बाद में, यहाँ पे ये पहले और ये बाद में, बिल्कुल सेम ऑर्डर है. ऐसे ही अब इनका जब कॉन्फ्लिक्शन नहीं था, इसका और इसका कॉन्फ्लिक्शन नहीं था, तो इनका और इनके कॉन्फ्लिक्शन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज दिस इज P एंड दिस इज Q. सो कैन वी से S1 एंड S2 आर conflict equivalent? Yes, because order is same. So S1 is conflict equivalent to S2. Okay, so let's write it down. If order of conflicting operations in S1 and S2 is same, then S1 and S2 are conflicting equivalent. If there is no conflict in S1 and S2, अगर लेट से इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है और इसमें भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, then also they are, मतलब S1 and S2 are conflict equivalent. ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट S1 में और S2 दोनों में नहीं है तो देन ऑल्सो दे आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट. लेट्स सी सम क्वेश्चंस. सो लेट्स से द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लेट्स से दीज आर द शेड्यूल गिवन टू अस. अब इस शेड्यूल S1 और S2 को लिखना कैसे है पहले ये समझिए. ठीक है, अगर हमें ये लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास S1 है और ये हमारे पास S2 है. ठीक है, यहां पे R1 मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शन 1 है, ये R2 मतलब ये ट्रांजैक्शन 2 में है, W1 मतलब ट्रांजैक्शन 1, W2 मतलब ट्रांजैक्शन 2, W1 W2 ट्रांजैक्शन को शो कर रहे हैं 1 और 2. ठीक है, तो T1 T2, ऐसे ही यहां पे T1 T2. इसको अगर इस तरह से लिख लोगे तो आसानी से हो जाएगा. तो रीड P, अब 1 तो ये ट्रांजैक्शन को शो कर रहा है तो हमें यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है रीड में. फिर रीड Q, वाई, बिकॉज ये 2 में है, फिर ये 1 में है तो राइट P और ये 2 में है तो राइट Q. तो ये हमारा S1 हो गया. अब S2 लिख लीजिए, ये रीड Q, रीड P, राइट Q, राइट P. ठीक हो गया. तो अब देखो इसके अंदर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. यहां पे डेटा आइटम है P और यहां पे डेटा आइटम है Q. सो डू वी हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट्स? नो, क्योंकि डेटा आइटम T1 और T2 के दोनों के अलग हैं, तो नो कॉन्फ्लिक्ट्स, नो कॉन्फ्लिक्ट्स. ऐसे ही यहां पे P है और यहां पे Q है. सो डू वी हैव एनी कॉन्फ्लिक्ट्स? नो कॉन्फ्लिक्ट. So as per our theory, so S1 is conflict equivalent to S2. Okay, because no conflicts are there in S1 and S2. Okay, let's see one more example or one more question. Let's say this is the question and now we have to tell whether they are conflict equivalent or not. So S1 हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और S2 ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, जैसे आपने अभी ऊपर सीखा था ऐसे ही यहाँ पे ड्रॉ करना है. तो ये है रीड P, पहले S1 लिख रहे हैं, फिर राइट P, देखो ये भी 1 ये भी 1, फिर रीड Q, राइट Q, ये 2 2 और ये 1, तो रीड Q. ठीक है, अब S2 को लिख लेते हैं, रीड P, राइट P, रीड Q और इधर राइट Q, रीड Q, राइट Q. ठीक है, अब पहले इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग देखें, ये P और ये Q, तो यानी कि कोई कॉन्फ्लिक्शन नहीं है. बट देखो इस रीड का और रीड का तो कोई कॉन्फ्लिक्शन होगा नहीं, बिकॉज रीड रीड कॉन्फ्लिक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि सेम डेटा आइटम पे है तभी चेक करेंगे.
ठीक है, और write read is a conflict, so this write and read is a conflict. Now here write is coming before the read, whereas here write is coming after this read. Okay, तो यहाँ पे क्या हुआ, can we say that W2 of Q is before and read1 of Q is after. ये यहाँ पे पहले है और ये यहाँ पे बाद में है, तो इसको शो कैसे करेंगे, ये 2 के बाद R1 आ रहा है, W2 के बाद R1 आ रहा है, यहाँ पे R1Q is before and W2Q is afterwards. So देखो ये क्या हो गया, ये बाद में है, यहाँ पे ये पहले है, so because of this order, ये order change हो गया है, so we can say that S1 is not a conflict equivalent to S2. Okay, in next video we shall see what is conflict serializable. Thank you.